बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं रेसिपी उनके लिए लेके आया हूँ जो कि पुलाव खाने के शौकीन हैं और देगी पुलाव घर में बना के खाना चाहते हैं, लेकिन वैसा नहीं बनता जैसे देग का जायका होता है। आज आपके लिए बहुत ही आसान और देगी पुलाव की रेसिपी लाया हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक बर्तन और इसमें ऐड करेंगे आधा कप आयल। आयल को गरम करेंगे। जैसे ही हमारा आयल फुल गरम हो जाएगा तो यहाँ पे दरमियाने साइज के दो प्याज मेरे पास स्लाइसेस में कटे हुए हैं। यहाँ पे इनको करेंगे हम फ्राई। हमने इनका अच्छा सा कलर लेके आना है, इनका हमने ब्राउन नहीं करना, हमने इनको गोल्डन करना। 4 मिनट तक हमने फुल फ्लेम पर यहाँ पे प्याज की तलाई करनी है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 4 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे प्यारा सा कलर आ गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमने इनको और गोल्डन करना है। तो यहाँ पे आप शामिल करेंगे, यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमारे पास लहसुन अदरक और 4 अदद हरी मिर्च का पेस्ट है। आप ये ग्राइंड भी कर सकते हैं और कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। देगों में अक्सर जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च है ये कूट कर शामिल की जाती है। अब यहाँ पे हमने मज़ीद 3 मिनट इसको फ्राई करना है। यहाँ पे 3 मिनट बाद जैसे ही प्यारा सा कलर आ जाएगा तो यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा पानी। हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर पानी लिया है, ये शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ यहाँ पे जाएगा 1 बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर को भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून जाएगी पिसी हुई हल्दी और इसके साथ यहाँ पे अगला मसाला जो है वो जाएगा 1 टीस्पून भरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। और इसके साथ यहाँ पे हाफ टी स्पून हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं और हाफ टी स्पून यहाँ पे जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। और इन मिसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने जो इसमें हरी मिर्च शामिल की है वो कड़वी वाली है, इसलिए हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल कम किया है। अगर आप कड़वी वाली हरी मिर्च शामिल करते हैं तो लाल मिर्च का कम इस्तेमाल करें। अगर मिक्स करने के बाद यहाँ पे ढक्कन से कवर करेंगे और 5 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो यहाँ पे हमें 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट बाद यहाँ पे देखें मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इतना ही मसाला हमने पकाना है, इतना ही हमें मसाला पका हुआ चाहिए। टमाटर को हमने खड़ा खड़ा रखना है, आपने टमाटर को मुकम्मल मिक्स नहीं करना। अब यहाँ पे शामिल करेंगे हमारे पास 1 कप चने हैं, वाइट चने बॉयल किए हुए। चनों को हमने तकरीबन 4 घंटे भिगो के रखा, उसके बाद हमने इनको 15 मिनट तक बॉयल किया प्रेशर कुकर के अंदर। यहाँ पे आप अच्छे से मिक्स करेंगे चनों को और मिक्स करेंगे अच्छे से, इतना मिक्स कर लेंगे ताकि पूरे मसाले में ये शामिल हो जाए। और यहाँ पे इनको मिक्स करने के बाद दोबारा से ढक्कन से कवर करेंगे और मज़ीद 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसाले के साथ अच्छे से चने हमारे पक जाए। यहाँ पे कवर उतारेंगे और चेक करेंगे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 4 मिनट हो गए। 4 मिनट बाद यहाँ पे देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चने हैं वो अच्छे से मसाले के साथ पक चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, इनकी अच्छे से पकाई हो चुकी है। और यहाँ पे जैसे इनकी पकाई हो जाएगी चम्मच से चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे जाएगा पानी। तो हमारे पास जो है 700 ग्राम चावल हैं और 700 मिलीलीटर ही हम पानी लेंगे। तो आधा लीटर और ये 200 मिलीलीटर, हमने 700 मिलीलीटर पानी लिया और 4 अदद हमारे पास हरी मिर्च है साबित, ये शामिल करेंगे। दोबारा से कवर करेंगे पानी के बॉयल होने तक। तो यहाँ पे पानी बॉयल हो चुका है, कवर उतारते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास चावल है, 700 ग्राम चावल है। चावलों को हमने तकरीबन 30 मिनट भिगो के रखा, अच्छे से वाश किया। पहले हमने इनको चुन लिया और उसके बाद अच्छे से वाश किया। इसके अंदर धूल मिट्टी होती है, आप अच्छे से चावल को वाश किया करें। और उसके बाद 30 मिनट के लिए हमने इनको भिगो के रख दिया। अब इनको हल्के हाथ से बड़े प्यार से हमने मिक्स करना है ताकि हमारा चावल जो है वो टूटे नहीं। बड़े प्यार से आपने इनको मिक्स करना है और पूरी तरह से हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे बड़े प्यार से, ताकि चावल टूटे नहीं, वरना चावल का हलवा बन जाएगा। अब दोबारा से कवर ढक कर फुल फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि पानी यहाँ पे पूरी तरह से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और पानी हमारा फुल ड्राई हो चुका है। कुछ नज़र आ रहा है ये तकरीबन 20% जो है पानी रह गया है। तो मज़ीद 10% और हम पानी खुश करेंगे तो यहाँ पे हो गया है 90% तक पानी हमने खुश कर लिया। अभी तक हमने फ्लेम को लो नहीं किया।
अब यहाँ पे एक लेंगे गीला रुमाल, पानी से आपने गीला कर लेना है। रोटी वाला रुमाल ले लें तो यहाँ पे इससे कवर करेंगे और ढक्कन से इसको पूरी तरह से ढक देंगे। अब हमने फ्लेम को करना है दम वाले मोड पे और 15 मिनट के लिए हमने दम वाले मोड पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो गए, कवर उतारेंगे। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह एक एक निखरा निखरा चावल बना है, खिला खिला चावल बना है और खुशबू बिल्कुल देग जैसी आ रही। यकीन जाने आप इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत कम मसालों में बनेगा, बहुत ही मज़ेदार और लजीज। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।